पंख मेरे अभी तो उड़ान बाकी है। जिंदगी जो जमी है वो मेरा मकसद नहीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी हिंदुस्तान की आसमां तक की उसी उड़ान की, हिंदुस्तान के उस गौरवशाली क्षण की। तो आज देखिए किस तरीके से अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान ने पूरी उड़ान भरी है। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इकतालीस साल पहले अंतरिक्ष में जाने वाले एकमात्र भारतीय से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था, अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखता है। इस पर उस अंतरिक्ष यात्री ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो शख्स थे राकेश शर्मा। ये जवाब आज भी देश के 145 करोड़ भारतीयों के दिलों में गूंजता है। लेकिन 41 साल बाद अब भारत का नाम दोबारा अंतरिक्ष में गूंजेगा। एक हिंदुस्तानी फिर अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा तो वो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक युगांतरकारी क्षण होगा। शुभांशु शुक्ला के रूप में भारत को फिर एक अंतरिक्ष योद्धा मिला है जो नए भारत की वैज्ञानिक उड़ान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 11 जून को शाम 5:30 बजे एक्सियोम 4 लॉन्च होगा। यह एक्सियोम 4 क्या है इसको भी आपको बताएंगे। 11 जून को शाम 5:30 बजे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। खराब मौसम की वजह से 3 बार अंतरिक्ष की यह लॉन्चिंग टाली गई है। मानव मिशन को टाला गया था। सबसे पहले 29 मई को मिशन लॉन्च होना था, उसके बाद 8 जून का समय निर्धारित किया गया, फिर इसे 10 जून को रिशेड्यूल किया गया और अब 11 जून यानी महज कुछ घंटों बाद शाम 5:30 बजे यह मिशन लॉन्च होगा। शुभांशु शुक्ला जिस मिशन का हिस्सा है वो अमेरिका की कंपनी एक्जियोम स्पेस द्वारा संचालित AX4 मिशन है। यह मिशन करीब 14 दिनों का हो सकता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, तकनीकी अवलोकन करेंगे और शारीरिक अनुकूलन से संबंधित वो तमाम स्टडी करेंगे। यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा। 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। भारत, पोलैंड, हंगरी और USA के एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल होंगे। पेगी विटसन कमांडर हैं इसकी, जो USA से हैं। शुभांशु शुक्ला इसके पायलट हैं, जो इंडिया से हैं। स्लावोज उजनास्की ये मिशन विशेषज्ञ है, जो पोलैंड से हैं। और टिब्बोर कापू ये मिशन विशेषज्ञ है, जो हंगरी से हैं। ये वो 4 शख्सियत है जो ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1984 में जब राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से उड़ान भरी थी, तब उन्होंने न सिर्फ भारत के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत पीछे नहीं है। उनकी ऐतिहासिक यात्रा और संवाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज भी हर भारतीय के दिलों में बसा हुआ है। अब 41 सालों के लंबे इंतजार के बाद
एक और भारतीय अंतरिक्ष की विशालता में कदम रखने जा रहा है। नाम है उसका शुभांशु शुक्ला। सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि शुभांशु का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, यानी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 यानी X4 के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं। यह मिशन नासा और प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और इसरो भी इस मिशन में पार्टनर है। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है शुभांशु शुक्ला, उनके बारे में भी जरा जान लीजिए कि जो इस वक्त हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहे हैं। भारत का गर्व है शुभांशु शुक्ला। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक उड़ान भरने वाले वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे और दूसरे वो शख्सियत होंगी जिसने अंतरिक्ष का सफर किया है, यानी मानव मिशन के तौर पे दूसरे और ISS में जाने वाले वो पहले शख्स होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में हुआ था। 2006 से वो भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। 2000 घंटों से भी ज्यादा का उन्हें उड़ान भरने का अनुभव है और उनकी विशेषज्ञता SU-30, MKI, MiG-21 और जैगवार जैसे तमाम फाइटर जेट्स के टेस्ट पायलट रह चुके हैं। अंतरिक्ष में भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रसिया में 2019 में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। यह यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट वही जगह है जहां से सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष तक पहुंचे थे। गगनयान मिशन के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। बतौर अंतरिक्ष यात्री उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। AX4 का ये जो मिशन है 2025 यानी अब लॉन्च हो रहा है। मिशन पायलट के तौर पर उनकी भूमिका रहेगी और उपलब्धि सबसे बड़ी यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक जाने वाले वो पहले भारतीय होंगे। अंतरराष्ट्रीय कॉमर्शियल मिशन का हिस्सा बनने वाले वो पहले भारतीय हैं। यह अपने आप में हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। अब अगर बात करें, चूंकि इतना बड़ा मौका है, 41 साल बाद देश के दूसरे अंतरिक्ष मानव मिशन में शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका पूरा परिवार इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनके परिवार में जश्न का माहौल है, उनके परिवार में उत्सव जैसा दिख रहा है, क्योंकि तमाम लोग आस पड़ोस के, उनके शुभचिंतक, रिश्तेदार सब आ रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुभांशु के परिवार पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। घर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। और क्या कुछ शुभांशु के परिवार ने कहा, जरा यह भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि बेहद भावुक कर देने वाला मौका है। तो पहले आपको सुनाते हैं कि शुभांशु का परिवार क्या कुछ कह रहा है। हमारे साथ बात करेंगे तो उनके परिवार के लोग हैं, उनके माताजी, पिताजी हैं, शंभुदयाल शुक्ला जी हैं और आशा शुक्ला जी हैं। बात करेंगे कैसी अनुभूति है, क्या फीलिंग है और कैसा उनका बचपन था शुभांशु का, वो बात करेंगे। बचपना बहुत नॉर्मल था, बहुत ही सीधा भी था और कोई डिमांड भी नहीं थी उसकी, मतलब बहुत ही जैसे नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे की उसकी एक्टिविटीज़ थी। ये था कि पढ़ने में शुरू से वो बहुत अच्छे रहे और मतलब उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता था, तो उसी हिसाब से जो है वो बहुत ही, और दूसरे स्कूल में रहकर वो जो है जैसे खेलता था या कुछ करता था तो वहीं घंटे 2 घंटे जो भी रुकता था उसमें धीरे धीरे बोल्डनेस अपने शरीर का या मेंटली या जो भी हुआ वो बोल्डनेस उसको बहुत रही। अभी लास्ट टाइम आपकी अभी कब बात हुई है उनसे? कल बात हुई थी हमारी, कल बात। अब वो उधर से ही बात कर लेते हैं जो टाइम निकलता है, क्योंकि उनका टाइम कुछ चेंज होता रहता है, तो वही उधर से ही जब कभी मौका मिलता है, मिनट 2 मिनट 4 मिनट का, तो वो बात कर लेते हैं। माता जी भी हैं, आशा जी, हम उनसे बात करेंगे मैम, क्योंकि सर तो बिजी रहते थे, आपने बहुत समय दिया होगा और कहते हैं कि माँ का लाडला होता है बेटा, जो होता है वो माँ का लाडला होता है। कैसा स्वभाव है उनका शुभांशु का, तो बचपन से अब तक का आपने कैसे देखा है? और क्योंकि बड़ा करने बहुत योगदान होता है माँ का, तो आज आपके लिए बहुत बड़ा गर्व का फीलिंग होगा। पहली आपकी प्रतिक्रिया, फील कैसे कर रही हैं आज? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बेटा इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, उसने सबका नाम रोशन किया है, पूरे भारत का, पूरे देश का। हमारा तो किया ही है, पेरेंट्स का तो नाम ऊंचा किया ही। हमें तो बहुत गर्व लगता है। मुझे अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्राउड है।
बचपन से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए बच्चों की, लेकिन मैं आज तारीफ कर रही हूँ कि मेरा बच्चा बचपन से ही बहुत अच्छा था। कोई किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी नहीं, बहुत सीधा था और बहुत अच्छा था। हर चीज़ में मतलब एडजस्ट हो जाना उसके नेचर में था। तो बचपन से ही हमें उस पर बहुत, पढ़ने में भी बहुत होशियार था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो स्कूल में भी टीचर्स वगैरह भी सब तारीफ करते थे उसकी हमेशा कि बच्चा आपका बहुत अच्छा है। तो वाकई में ये मौका बेहद ही भावुक कर देने वाला भी है, क्योंकि एक मां का बेटा जा रहा है अंतरिक्ष की उड़ान पर, जा रहा है अपने देश का मान बढ़ाने। तो एक मां भारत माता को समर्पित कर रही है अपने बेटे को, कह रही है जाओ और जाकर के देश का मान बढ़ाओ, भारत माता का मान बढ़ाओ। तो आज उनका परिवार भावुक भी है और गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाला है। इस यात्रा को स्पेशल बनाने के लिए इसरो ने ISS के स्टैंडर्ड फूड मेन्यू से हटकर घर का देसी स्वाद भी जोड़ा है। अभी हमने मां की ममता दिखाई, और जब मां की ममता है, आप सोच करके देखिए कि अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे होते हैं तो आपकी मां आपके साथ किस तरह से बिहेव करती है, बेटा ये भी साथ में ले जाना, ये भी साथ में ले जाना। यानी कि जो मां के हाथों का स्वाद है वो इस वक्त अंतरिक्ष तक पहुंचेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अब घर का देसी स्वाद भी अंतरिक्ष में शुभांशु के मेन्यू में जोड़ा जाएगा। यानी कि इससे पहले जो पैक्ड फूड जाते थे अंतरिक्ष में, उसमें ना तो इंडियन फूड्स होते थे और ना ही उसका कोई जिक्र होता था, लेकिन ये पहली बार है। अब आप जरा जानिए कि कैसे पूरी दुनिया कैसे हिंदुस्तान के सिर्फ संस्कृति, हिंदुस्तान के कैलिबर पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के फूड को भी एक्सेप्ट कर रही है। पहली बार स्पेस फूड में भारतीय व्यंजनों को जोड़ा गया है। नासा की स्पेस फूड सिस्टम लेबोरेटरी ने जमा हुआ सूखा खाना प्रोड्यूस जो किया करते, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा जमा हुआ जो कुक्ड फूड होता है, उसको जो है प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको ले जाने की इजाजत होती है, ताकि वहां जाकर उसे गीला करते हैं, वही खाते हैं, बाकी चीजें नहीं ले जा सकते। एस्ट्रोनेट जो कुछ अगर आपको और भी पसंद का चाहिए तो आपके लिए कुकीज हो सकती हैं, कैंडीज हो सकती हैं, ये जा सकती हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं जा सकता। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब DRDO ने स्पेस फ्रेंडली भारतीय खाना तैयार किया है, जिस खाने से पहले जो सूखा खाना होगा, पैक्ड होगा, जब खाने से पहले उसे गीला किया जाएगा और उसके बाद उसे भारतीय जायके के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुभांशु अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे ये जानना बेहद जरूरी है। मां के हाथों का बना आमरस, मूंग दाल और गाजर का हलवा वो साथ में लेकर के जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है, इसीलिए दिलचस्प है ये बताना। चावल के कुछ व्यंजन भी जो प्रोसेस्ड किए गए हैं, इन सब जितने भोजन थे जो इंडियन फूड कहलाते हैं, इंडियन व्यंजन है, इनको बाकायदा DRDO में प्रोसेस्ड किया गया है ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। उन व्यंजनों को ले जाएंगे। तो ये पहली बार है, इसीलिए ये बताना जरूरी था कि अगर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो खाते क्या हैं और क्या अपने घर का स्वाद भी उन्हें वो मिल पाएगा। तो हाँ, ये पहली बार शुभांशु अपने साथ भारतीय व्यंजनों को भी लेकर के जाएंगे, जिसमें आम, पापड़ और इसके साथ जो है गाजर और मूंग का दाल का हलवा भी शामिल होगा। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हर किसी को मालूम है कि केनेडी स्पेस सेंटर में सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाएंगे, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि एक और 5वां साथी भी स्पेस सेंटर पर जाने वाला है, जिसका नाम है जॉय। लेकिन जॉय कोई इंसान नहीं है बल्कि सॉफ्ट टॉय है। यह सिर्फ एक सॉफ्ट टॉय नहीं बल्कि एक जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर भी है। अंतरिक्ष यात्रियों में यह परंपरा बेहद पुरानी है। तो शुभांशु शुक्ला अपने साथ एक हंस लेकर के जाएंगे। अंतरिक्ष यात्राओं में शुरुआत से यात्री अपने साथ एक छोटा सा, एक हल्का ऑब्जेक्ट लेकर जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के ग्रेविटी से मुक्त होने पर हवा में तैरने लगता है। यानी वो जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ड्रैगन कैप्सूल, जिसके जरिए ये स्पेस सेंटर तक जाएंगे, जैसे ही जीरो ग्रेविटी में आएगा, वो जो टॉय होगा वो अपने आप में
वो हवा में तैरने लगेगा। इसका मतलब ये इंडिकेटर क्लियर है कि अब आप जीरो ग्रेविटी में पहुंच चुके हैं। ये परंपरा 1961 में सोवियत कॉस्मो जो नोट यूरी गागरिन थी, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। अपने साथ एक छोटी सी डॉल लेकर के गई थी, गुड़िया लेकर के गई थी। उस वक्त उन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। उसके बाद से लगातार जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ सिंबॉलिक टॉय लेके जाते हैं। अब अंतरिक्ष में जो शुभांशु साथ में ले जा रहे हैं, दरअसल एक टॉय कुछ और नहीं, एक हंस है। और हंस को भारतीय सनातन संस्कृति में मां सरस्वती का वाहक कहा गया है। शुभांशु शुक्ला के साथ अंतरिक्ष जाएगा एक हंस। हंस को मां सरस्वती का प्रतीक कहा जाता है। हंस ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक भी है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है जॉय। ये एक सॉफ्ट टॉय है जो एक जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर भी है। तो शुभांशु शुक्ला के साथ केवल देसी व्यंजन, मां के हाथों का खाना ही नहीं, बल्कि इनके साथ एक हंस भी जाएगा जो भारतीय सनातन संस्कृति का भी प्रतीक होगा। अब आपको बताते हैं उस यान के बारे में जिसके जरिए एक्सियोम 4 स्पेस मिशन ISS में जाने वाला है। उसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। ये ड्रैगन कैप्सूल क्या है, इसका जिक्र आपने अभी कुछ दिन पहले भी शायद सुना होगा, जब सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से लेकर के स्पेस सेंटर में आया था, वो भी ड्रैगन कैप्सूल ही था। ये ड्रैगन कैप्सूल है क्या? दरअसल ये अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है जिसे स्पेस एक्स ने विकसित किया है। अब स्पेस एक्स के बाद आप समझ गए होंगे, दरअसल ये एलन मस्क का ड्रैगन है, उनकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये मानव और कार्गो को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस लाने के लिए बनाया गया है। सबसे अत्याधुनिक और सबसे इफेक्टिव है। ड्रैगन को स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की कंपनी ने तैयार किया है। ये एक प्रकार का रीयूजेबल अंतरिक्ष कैप्सूल है। इसकी भूमिका इंसानों व सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने की है। ड्रैगन 1 दरअसल कार्गो है और ड्रैगन 1 क्रू है। तो जो क्रू मेंबर्स को लेके जाता है उसको जो है ड्रैगन 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2010 में सबसे पहली बार कार्गो कैप्सूल तैयार हुआ था और 2020 में सबसे पहला प्रयोग हुआ था। वो मानव को ले जाने का काम, 7 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। यहां 4 लोगों को लेकर के जाएगा। ये लॉन्च व्हीकल है। फैल्कॉन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसकी अगर खासियत की बात करें, टच स्क्रीन कंट्रोल है। कैप्सूल में आधुनिक टच स्क्रीन सिस्टम है। ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम लगाया गया है जो ISS से अपने आप जुड़ जाता है। इमरजेंसी एबॉर्ट सिस्टम है, यानी लॉन्च के दौरान खतरे की स्थिति में यह कैप्सूल को अलग कर सुरक्षित निकाल सकता है। यानी इसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफी बेहतर हैं।